नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, नियमित अंतराल पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस और नाक ढकने के लिए फेस मास्क का उपयोग करिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 5 डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक व दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बारिश नहीं होने के बावजूद भी मधुबनी शहर जल जमाव से त्रस्त, आम लोग परेशान। जयनगर के फरदाही गांव रेलवे गुमटी के समीप से 28 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद। मधुबनी शहर के आदर्श नगर कॉलोनी और गौशाला चौक पर जल जमाव को लेकर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। निरीक्षण में पहुंचे जिला पदाधिकारी, 2 दिनों में जल निकासी का दिया आश्वासन। बिस्फी के सादुलपुर पंचायत के जन वितरण विक्रेता के द्वारा अनाज कालाबाजारी का मामला आया सामने। पुलिस ने दुकान को किया सील, मामले की चल रही जांच। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से दहेज प्रताड़ना को लेकर एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली 3 मुख्य सड़कें बाढ़ के पानी के कारण हुई क्षतिग्रस्त। बासोपट्टी के कौवाहा से 7 वर्षीय बालक के अपहरण के 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मलवापुर के धौस नदी व रातो नदी में बढ़े जल उफान के कारण कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बासोपट्टी के सिमरारी गांव में मछली चोरी को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट, लूटपाट व आगजनी की घटना को दिया गया अंजाम। आक्रोशित लोगों ने किया NH 104 को जाम। कोरोना महामारी और बाढ़ के मद्देनजर स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भाजपा के जिलाध्यक्ष ने आमजनों से की अपील। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 5 डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक व 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। एक साथ इतने स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल के साथ साथ पूरे शहर में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं OPD सेवा बंद कर दी गई है। झंझारपुर में कोरोना जांच के लिए केंद्र शुरू किया गया है। एक बार फिर से स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव मिलने के बाद OPD से गुरुवार से सदर अस्पताल में बंद कर दी गई है। सदर अस्पताल में कई चिकित्सक कोरोना संक्रमित हो गए। एक स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। इनके अलावा एक अस्पताल प्रबंधक भी पॉजिटिव पाए गए हैं। पिछले सप्ताह भी कई ANM ममता संक्रमित हुई थी। चिकित्सकों के संक्रमित होने के बाद OPD सेवा को 7 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब अगले शुक्रवार को OPD सेवा चालू की जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में भी स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव हो जाने के कारण OPD से 9 जुलाई से 3 दिनों तक के लिए बंद कर दी गई थी। प्रसव कक्ष को 16 जुलाई से 18 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया था। OPD बंद रहने से ऑर्थो विभाग, गर्भवती महिलाओं का सामान्य जांच, जनरल मेडिसिन, शिशु रोग विभाग, दंत विभाग, नेत्र विभाग, यक्ष्मा विभाग, चर्म रोग से संबंधित करवाने आने वाले मरीजों की परेशानी इससे बढ़ जाएगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि इमरजेंसी सेवा चालू रहेगी। गौरतलब है कि सदर अस्पताल स्थित OPD में प्रतिदिन संक्रमण काल में भी 400 से 500 मरीज पहुंचते थे। हालांकि इस दौरान मरीज व उनके परिजनों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना भी संक्रमण बढ़ने का एक मुख्य कारण है। वहीं OPD के बंद रहने से मरीजों की परेशानी काफी बढ़ जाएगी, क्योंकि मुख्यालय के साथ साथ आस पड़ोस के गांवों से भी काफी संख्या में लोग इलाज करवाने OPD पहुंचते हैं। CS ने बताया है कि समान स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट एक साथ पॉजिटिव आया है। 5 प्रबंधक सहित 1 महिला चिकित्सक व 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी हैं। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 5 डॉक्टर, 1 महिला चिकित्सक व 1 दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। वहीं रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से सदर अस्पताल का OPD सेवा गुरुवार की सुबह से बंद कर दिया गया।
स्वास्थ्य कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अस्पताल का कार्यभार कम कर दिया गया है। सीएस ने बताया कि समान स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। वहीं अस्पताल में इमरजेंसी सेवा गायनिक वार्ड को विशेष परिस्थिति में खोलकर चलाने की व्यवस्था की गई है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सा व्यवस्था जारी है। झंझारपुर में कोरोना जांच की व्यवस्था शुरू की गई है। कलवाही पीएचसी में भी कोरोना सैंपल की जांच व्यवस्था है। जिला मुख्यालय में कोरोना मरीज की संख्या बढ़ रही है। लॉकडाउन में आम जनों से स्वतः स्फूर्त कोविड की डर है। सड़कों पर मास्क लगाकर या तौलिया से मुंह बांधकर लोगों को घूमते देखा गया है। वहीं प्रशासन भी पूरी तरह सख्ती बरतने को मुस्तैद है। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। डेन न्यूज की टीम मधुबनी शहर का जायजा लेने पहुंची। शहर में लगे जल जमाव पर विशेष कवरेज की गई। आइए हम दिखाते हैं आपको कि मधुबनी शहर किस तरह जलमग्न हुआ पड़ा है। शहर का सदर अस्पताल परिसर, प्रगति नगर, आदर्श नगर कॉलोनी, चकदह परिवार, न्यू चकदह मोहल्ला, कोर्ट परिसर की कितनी दयनीय स्थिति बनी हुई है। कई जगह लोग पलायन कर चुके हैं, कई जगह लोग घरों में कैद हैं। आइए आपको स्थिति पूरे विस्तार से दिखाते हैं। अभी हम यहाँ मधुबनी स्टेशन से सटे चकदह मोहल्ले में हैं और आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं। लोग पूरी तरह से इस पानी के कारण घर में बंद हो चुके हैं। लोगों के घरों तक पानी जा चुका है। यहाँ के ऊंचे घर हो या कुछ भी, बाहर पानी लगा हुआ है। घर के अंदर पानी जाने से मोटर तक के पास पानी, मोटर पानी में डूब गया है, जिससे घर के बाहर भी पूरी परेशानी हो रही है। लोग यहाँ पानी में चलने को विवश है। घर में सब कैद है पूरी तरीके से। आप यहाँ से सीधा देख सकते हैं, सड़कें पानी के बीच में आगे गायब हो चुकी है। यहाँ हम लोग कितनी समस्या झेलनी पड़ रही है। भी बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है। हम दूध लाने जा रहे हैं, पूरा पानी है, कोई भी नाला नहीं देख सकता। उसके ऊपर से आवारा पशु दूध रहते हैं, वो भी कोई नाले में गिर जाते हैं, उसको लेकर परेशानी होती है। जैसे कि आपने कहा, पेयजल की जो समस्या है वो भी अभी बहुत बड़ी हो रही है। हम पानी नहीं पी सकते। ये पूरा, और पहले कम था ये पानी, लेकिन और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ये कम हो ही नहीं रहा है। यानी कि ये जो आप पानी देख रहे हैं, ये बारिश का जलजमाव नहीं है, ये बाढ़ का पानी है जो लगातार जो है वो बढ़ते जा रहा है। लोगों के घरों में जो मोटर है वो पानी में डूब चुके हैं, जिससे पीने वाले पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। यानी कि बाहर जो सड़कें हैं वो पानी में गायब है और अंदर भी हम पी नहीं सकते हैं सही से। जरूरी काम के लिए निकलना हो या कोई गाड़ी लेके निकले, लोग पूरी तरह से परेशान है यहाँ पे। और जैसा आप यहाँ का पूरा सीन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा सड़क है वो पानी से भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। ये पूरा चौक है, चकदह चौक। ये मधुबनी स्टेशन से सटा ये चकदह चौक है, जहाँ आप कंप्लीट देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जल जमाव पहले था और अब ये बाढ़ का पानी यहाँ जो है वो लगातार आ रहा है। पानी का स्पीड देख सकते हैं कितना ज्यादा है और ये सीधा लोगों के घरों में पहुंच रहा है। जो पानी घर से बाहर इस रास्ते आती थी, नाला था, नाले से होके घरों का पानी आता था, अब ये पानी वापस जा रहा है और ये नाले से होते हुए लोगों के घरों में जाएगा और घरों में ये पहुंच रहा है। वहीं जंगली सांप, कीड़े, बिच्छुओं का तो अलग ही लोगों को दिक्कत है। पीने तक के पानी की यहाँ लोगों की स्थिति, जो समस्या है वो शुरू हो गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे खुद घुटने पर पानी है और सच बताऊं तो मुझे हिम्मत बिल्कुल नहीं है आगे जाने की। मुझे लगता है कि मैं आगे जाऊं तो शायद खुद डूब जाऊंगी, इतनी ज्यादा पानी है। लोगों के घर पूरी तरह से डूब चुके हैं। घर का रखा मोटर हो या घर में रखे सामान हो, सब भीग के बर्बाद हो चुका है। लोग शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ से बाहर निकलना भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होते जा रहा है। सर, मैं जानना चाहेंगे कि आपको कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। पानी आ गया है, पानी है, सामान रखने का जगह नहीं है। बेड पे सामान रखे हैं, अपने खुद कहाँ रहे ये जगह। अभी आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीटली संपन्न मोहल्ला जिसे कहते हैं वो है और वहाँ की ऐसी स्थिति है सिर्फ बाढ़ की पानी की वजह से कि लोग पलायन को विवश है। वो बेड पे कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे, इन सब के लिए परेशान है। यहाँ से उधर सब शिफ्ट हो रहे हैं। सड़कें जो है वो पूरी पानी में भर गई हैं और सबसे गंदी स्थिति तो घर की बनी हुई है। घर का जो पानी है वो नाले से होके जाता था और ये आप देख सकते हैं, आपको सड़क नाला यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा। तो घर में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। अभी हम यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल के परिसर में हैं। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि पूरा जो परिसर है वो जलमग्न हुआ पड़ा हुआ है। आप वहाँ से सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं वो, एक तो ये अस्पताल है जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है और इस गंदे पानी के
कारण ये पानी बहुत गंदा है, जहां मैं खुद खड़ी हूँ। इस गंदे पानी के कारण महामारी और फैलने की आशंका है। ये जो पूरा परिसर है वो जलमग्न हुआ पड़ा है। यहाँ से सीधे जाके प्रसव कक्ष का रास्ता है और ये पूरा जो है वो पानी से भरा पड़ा हुआ है। ये पूरा एकदम सुनसान दिख रहा है आपको पानी की वजह से ही। ये जो पानी है वो, और ये पहली बार नहीं है, सदर अस्पताल परिसर हर बार बरसात के मौसम में ऐसे ही जलमग्न हो जाता है। और प्रशासन कितना काम कर रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है। जहां लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, जहां लोगों को सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है, वहां की स्थिति ऐसी है तो आप बाकी शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज, मधुबनी। अभी हम यहाँ मधुबनी कोर्ट के परिसर में पहुंचे हैं। ये कोर्ट का मुख्य रास्ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ सदर अनुमंडल पदाधिकारी का जो कार्यालय है और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़कें वीरान हैं, लोग परेशान हैं। एक तो वैसे ही कोरोना महामारी फैली हुई है और अब ये बाढ़ सबकी ले रहा जान है। ये पानी जो है ये हर साल ऐसे ही जमा होता है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही जमा होते जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो वैसे ही काम नहीं हो रहा है, जो लोग भी जरूरी काम से आते हैं उनका भी बहुत ज्यादा निकलना मुश्किल हो गया है। इधर आसपास जिन लोगों का घर है वो तो समझिए कि पिछले 5 दिनों से घर में पूरी तरह कैद है। उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। घर में पानी जा चुका है, सांप, बिच्छू, कीड़े सब जा चुके हैं। लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। और ये मुख्य मधुबनी, ये हम मुख्यालय के पास है, बगल में समाहर नाले है, ये हमारा कोर्ट परिसर है, ये एसडीओ ऑफिस आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब शहर के मुख्य सड़क पर ऐसी स्थिति है तो आप इसी बात से शहर के बाकी परिदृश्यों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कितनी बिगड़ी होगी और वहाँ के लोगों का कौन कितना सुनते होंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज, मधुबनी। देखिए प्रशासन की पूरी गाड़ियां इधर से ही जाती है, जो जितने भी कर्मी हैं वो सारे इधर से जाते हैं। ये आगे कार्यालय का ये है और पूरी स्थिति इतनी बदतर हुई पड़ी है कि लोगों को काम भी करना है। पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। अब जैसे देख रहे हैं, हालांकि अभी नाला सुराही की गई है, लेकिन पानी निकलने में कोई राहत अभी तक नहीं पहुंची है। लोग अभी भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ भैया, अरे यहाँ जहाँ भी देखोगे वहाँ पानी है। देखो इस घर में पानी है, आंगन में पानी है, जहाँ भी देखोगे वहाँ पानी है। देखो इधर आके देखो, इस घर में देखो, जहाँ जो नाली बनाया है ना, नाली में कोई पानी किसी भी घर से नाले का लिंक नहीं है। पानी नाला में जाता ही नहीं है। और ये पहले का बहुत ऊंचा मकान, 3-3 सीढ़ी हम लोग भरे हैं, फिर भी यहाँ पानी बहने का नाम नहीं लेता है। जब डीएम के घर में ही पानी जाता है तो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के म्यूनिसिपैलिटी की हालत समझ ही सकते हैं। जैसा आप यहाँ का पूरा सीन देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पूरा सड़क है वो पानी से भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। ये पूरा चौक है, चकदा चौक, ये मधुबनी स्टेशन से सटा ये चकदा चौक है, जहाँ आप कंप्लीट देख सकते हैं कि ये जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये जल जमाव पहले था और अब ये बाढ़ का पानी यहाँ जो है वो लगातार आ रहा है। पानी का स्पीड देख सकते हैं कितना ज्यादा है और ये सीधा लोगों के घरों में पहुंच रहा है। जो पानी घर से बाहर इस रास्ते आती थी, नाला था, नाले से होके घरों का पानी आता था, अब वही ये पानी वापस जा रहा है और ये नाले से होते हुए लोगों के घरों में जाएगा और घरों में ये पहुंच रहा है। वहीं जंगली सांप, कीड़े, बिच्छुओं का तो अलग ही लोगों को दिक्कत है। पीने तक के पानी की यहाँ लोगों की स्थिति, जो समस्या है वो शुरू हो गई है। अभी हम यहाँ मधुबनी सदर अस्पताल के परिसर में हैं। आप यहाँ की स्थिति देख सकते हैं कि पूरा जो परिसर है वो जलमग्न हुआ पड़ा हुआ है। आप वहाँ से सीधा देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग हैं वो, एक तो ये अस्पताल है जहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है और इस गंदे पानी के कारण, ये पानी बहुत गंदा है जहाँ मैं खुद खड़ी हूँ, इस गंदे पानी के कारण महामारी और फैलने की आशंका है। ये जो पूरा परिसर है वो जलमग्न हुआ पड़ा है। यहाँ से सीधे जाके प्रसव कक्ष का रास्ता है और ये पूरा जो है वो पानी से भरा पड़ा हुआ है। ये पूरा एकदम सुनसान दिख रहा है आपको पानी की वजह से ही। ये जो पानी है वो, और ये पहली बार नहीं है,
सदर अस्पताल परिसर हर बार बरसात के मौसम में ऐसे ही जलमग्न हो जाता है और प्रशासन कितना काम कर रही है वो भी आप देख ही रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं वो आपकी आंखों के सामने है। जहां लोगों को सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, जहां लोगों को सबसे ज्यादा सफाई की जरूरत है, वहां की स्थिति ऐसी है तो आप बाकी शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज, मधुबनी। अभी हम यहाँ मधुबनी कोर्ट के परिसर में पहुंचे हैं। ये कोर्ट का मुख्य रास्ता है, आप देख सकते हैं। यहाँ सदर अनुमंडल पदाधिकारी का जो कार्यालय है और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़कें वीरान हैं, लोग परेशान हैं। एक तो वैसे ही कोरोना महामारी फैली हुई है और अब ये बाढ़ सबकी ले रहा जान है। ये पानी जो है ये हर साल ऐसे ही जमा होता है, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही जमा होते जा रहा है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। एक तो वैसे ही काम नहीं हो रहा है, जो लोग भी जरूरी काम से आते हैं उनका भी बहुत ज्यादा निकलना मुश्किल हो गया है। इधर आसपास जिन लोगों का घर है वो तो समझिए कि पिछले 5 दिनों से घर में पूरी तरह कैद है, उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। घर में पानी जा चुका है, सांप, बिच्छू, कीड़े सब जा चुके हैं, लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और ये मुख्य मधुबनी, ये हम मुख्यालय के पास है, बगल में समाहर नाले है, ये हमारा कोर्ट परिसर है, ये एसडीओ ऑफिस आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब शहर के मुख्य सड़क पर ऐसी स्थिति है तो आप इसी बात से शहर के बाकी परिदृश्यों का अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ की स्थिति कितनी बिगड़ी होगी और वहाँ के लोगों का कौन कितना सुनते होंगे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज, मधुबनी। वीडियो लेके आओ। जी कहिए, क्या परेशानी है? हम हमारा ऑफिस लोक शिकायत है, सदर अनुमंडल ये लोक शिकायत निवारण, समझे ना? क्या सब परेशानी हो रही है? वो पानी का परेशानी है। हम लोगों का पाँव पूरा सड़ गया है पानी में आने जाने से। हम लोग स्टाफ है, गृह रक्षक है। अभी हम यहाँ राजनगर प्रखंड के चकदह गांव में पहुंचे हैं। ये सामने पावर हाउस आप देख सकते हैं, ये पावर हाउस है और ये ब्रह्म स्थान परिसर है चकदह गांव का। और ये आप सामने देख सकते हैं कि ये जो परिसर है वो पूरी तरह से डूब चुका है। आप लोगों की स्थिति देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से इतने ज्यादा पानी में जाके चल रहे हैं। आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पे? अरे बताइए, आप लोग घर समय पे जब तक आप लोग अपनी परेशानी नहीं बताइएगा निदान तो होगा नहीं। तो क्या क्या घरों में क्या दिक्कत आ रही है? घर में बहुत पानी है, दूसरा पैसा करना कितने दिन से घर में बंद? 6 दिन हो गए। तो आप देख सकते हैं कि पूरे 6 दिन हो गए हैं घर में पानी आए हुए और यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। जो घर है वो डूबा हुआ है पूरी तरीके से। आप यहाँ की विकराल स्थिति को देख सकते हैं कि कितनी गंदे तरीके से जो है यहाँ पूरा पानी में डूबा हुआ है। सोनू कैमरामैन उधर थोड़ा कैमरा करेंगे, वो लोग देखिए वो सड़क है, वो लोग जो हेल के जा रहे हैं और वो जो आप बांस के बने हुए नाव देख रहे हैं वो सड़क है सामने, वो लोग वहाँ से हाथ हिला रहे हैं, वो सड़क है वहाँ पे। और सड़क की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग गांव के सड़कों को हेल के यानी कि तैर के पास कर रहे हैं। यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय बनी हुई है और ये पिछले 6 दिनों से ऐसी स्थिति है और पानी निकासी की कोई व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। सारे लोग इतने ज्यादा परेशान है, कोई अभी तक नहीं सुन रहा है। आप यहाँ खुद स्थिति का देख सकते हैं कि लोग यहाँ जाते हैं। इसके आगे जहाँ ये मुख्य सड़क गुजरती है वहाँ और भी ज्यादा पानी लगा हुआ है। ये ब्रह्म स्थान परिसर जहाँ लोगों का बसेरा होता था, लोग आके दिन और दोपहर बिताते थे, ये पूरी तरीके से डूब चुका है। लोगों में अब खौफ एक तरह से फैल गया है। लोगों के अंदर, घरों के अंदर वो बंद हो चुके हैं और घरों के अंदर भी रहने की, घर के अंदर भी वो पूरी तरीके से नहीं रह सकते क्योंकि घर के अंदर पानी घुसा है। लोग परेशान है, महिलाएं परेशान है, बच्चे परेशान है। अब बाहर दूध और राशन लेने के लिए नहीं निकल सकते हैं। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि लोगों को, ये मुख्य सड़क है इस गांव का, ये जो सड़क है जहाँ से हर रोज आवाजाही होती है और बाढ़ में ऐसी स्थिति बनी हुई है सड़क की कि लोगों को इस पे चलने के लिए नाव जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है। खुद का तैयार किया हुआ नाव है। ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो जानना चाहेंगे कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे कुछ दिनों से बाढ़ का पानी आ गया है, बहुत ही गंदा है और वाटर लेवल दिन पर दिन बढ़ ही रहा है, ग्रेजुअली इंक्रीज ही हो रहा है। और ट्विटर और मेल या सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारी को हम संदेश पहुंचाए थे, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला गया है। अभी तक बाढ़ का पानी वैसे का वैसा ही है, बढ़ ही रहा है इनफैक्ट। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि
सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले और जल्द से जल्द पानी निकासी का कार्य किया जाए, या तो फिर वैकल्पिक कुछ व्यवस्था किया जाए जिससे हम लोगों को जरूरी सामान खरीदने जाना होता है, बाजार, अपने ऑफिस जाना होता है, रोज जाना होता है, इतना पानी लगभग कमर इतना पानी है। घरों की कैसी स्थिति है? घर के बाहर में लगभग, मेरे घर के बाहर में लगभग कमर के इतना पानी है, कमर के लेवल का पानी है। रोज हमको उस पानी में होते हुए गुजर के हमको ऑफिस जाना पड़ता है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। और अगर पानी का निकासी नहीं किया गया तो हम लोग बहुत बीमार भी हो सकते हैं। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द पानी निकासी का कार्य किया जाए, जिससे जान माल का नुकसान ना हो, बचाया जा सके। तो स्थिति आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी है, घर से बाहर निकलने के लिए कमर तक के पानी से तैर के निकलना पड़ रहा है। ये मुख्य सड़क है, यहाँ लोगों को तैर के जाना पड़ रहा है। कई लोग अपना घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं इस पानी के कारण। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, इसके दोनों तरफ तालाब है और ये बीच का पूरा जो आप देख रहे हैं वो मुख्य सड़क है। और सड़क की ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों को तैरना पड़ रहा है, लोगों को नाव जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ रहा है और ये कंटिन्यू है। और जैसा कि इन्होंने कहा है, तो ऐसे कई लोगों ने कई बार मांग की है, प्रशासन से मांग की है, सरकार से मांग की है और नतीजा और रिजल्ट आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी भी कैसी स्थिति बनी हुई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा। यह चकदा गांव से आगे का पलिवार गांव है। ये पलिवार गांव का मुख्य रास्ता है, यहाँ से सीधा सामने से राठी रोड जाता है और इसके पीछे से यहाँ से जाके चकदा गांव आता है। यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि मुख्य सड़क है, पूरी तरह से ढलाई की हुई सड़क है। ये जो है ये खेत हुआ करते थे, लोगों के जमीन है ये, और ये पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। आप लोगों की स्थिति देख सकते हैं कि जो सड़क किनारे बने छोटे छोटे घर हैं वो पूरी तरह से पानी में विलीन हो चुके हैं। लोग यहाँ से जा चुके हैं क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई साधन ही नहीं था। जो लोग आगे हैं वो अपनी मजबूरी उठाते हुए, जोखिम में खुद को डालते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक तो वैसे ही कोरोना महामारी ने सबका जीना मुहाल करके रखा है और अब इस बाढ़ ने पूरे मधुबनी में त्राहिमाम फैला के रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि लोग कितनी ज्यादा जोखिम उठा के चल रहे हैं, कितने ज्यादा लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं। बहुत सारे लोग अपना घर खाली कर चुके हैं। यहाँ से आगे रास्ते पे जाने से वो पूरा थोड़ी दूर और आगे बढ़ने से लोगों को तैर कर अपने घर तक पहुंचना पड़ रहा है और घर के अंदर की भी वही स्थिति है। लोग खाने के लिए भी यहाँ तरस रहे हैं क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते अनाज लाने के लिए या राशन लाने के लिए, वो बाहर निकल नहीं सकते, वो अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं। जिनका घर भी पूरी तरह बर्बाद हो गया है वो यहाँ से पलायन कर चुके हैं। अब सबसे ज्यादा यहाँ प्रशासन को ध्यान देने की जरूरत है और ये यहाँ की स्थिति नहीं है। हमने पूरे मधुबनी का जायजा लिया है। मधुबनी अच्छे से अच्छे संपन्न मोहल्ले में जाएं या छोटे से छोटे गांव में जाएं, हर जगह एक सी स्थिति बनी हुई है। बारिश कल के बाद आज अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बाढ़ का पानी जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है यहाँ पे। सर, हम जानना चाहेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही है सर, हम लोग का पूरा धुआं हुआ है, घर द्वार सब बाल बच्चा, हम लोग यहाँ पर मुर्गा फार्म में रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं आप लोग? मुर्गा फार्म होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ मुर्गा फार्म है और फार्म में लोग रह रहे हैं। लोगों की इतनी स्थिति है, घर डूब चुका है, परेशान है सब। यहाँ पे तैर के आना पड़ रहा है लोगों को और ये मुर्गा फार्म है आगे। और जितनी पानी की स्थिति है मैं तो नहीं जाना चाहूंगी, इतनी ज्यादा पानी है यहाँ पे। पता नहीं ये लोग कितनी ज्यादा दुविधा में, कितनी ज्यादा मुश्किलों में यहाँ रह रहे हैं। मुर्गा फार्म में सारे लोग शरण लिए हुए हैं। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे, जो कनाहू पानी निकाले, यही कहेंगे और क्या कहेंगे। तो बस इन्हें पानी निकासी की व्यवस्था चाहिए। पानी निकासी जब तक नहीं हो रहा है तब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन इन्हें मुहैया कराए और किसी भी तरीके से यहाँ पानी निकासी हो। हो रहा है सब। आप इनका सुन सकते हैं कि लोग जो है वो भूखे परेशान है, अनाज निकालती है नहीं, घर में बाहर निकल नहीं सकते, घर बर्बाद हो चुका है। तो प्रशासन से फिर से अपील होगी कि इतनी स्थिति को देखने के बाद भी अभी वो सजग हो जाए और इतनी स्थिति को देखने के बाद भी वो सजग हो जाए, लोगों की स्थिति को देखे कि लोग जो है वो कितने ज्यादा परेशान है यहाँ पे और इस पे जितनी जल्दी हो सके एक्शन लिया जाए, जितनी जल्दी हो सके प्रक्रिया लिया जाए, क्योंकि लोग जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। खाने को लोग तरस रहे हैं, पानी पीने के लिए उनके पास नहीं है, घर के बाहर जल जमाव और पीने के लिए पानी नहीं है। तो प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कोई एक्शन ले, कोई प्रतिक्रिया दे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा झा, डेन न्यूज, मधुबनी। अभी यहाँ मधुबनी शहरी क्षेत्र के आदर्श नगर कॉलोनी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ये कॉलोनी का मुख्य सड़क है और यहाँ लोग इतनी परेशानियों के साथ जा रहे हैं। यहाँ के जल जमाव की स्थिति देख सकते हैं और ये पहली बार नहीं है, हर वर्ष यहाँ ऐसा ही होता है। सर, आप बताना चाहेंगे कि यहाँ कितनी परेशानियाँ होती है? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत जो है
यहाँ जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो आगे चलकर है, आप नहीं जा सकते हैं। आगे चलकर देखिएगा तो आपको घुटने से ऊपर तक का पानी है। और मधुबनी का जो सिटीजन है, यहाँ पे जो आदमी रह रहे हैं अभी वर्तमान में, उनका सबसे बड़ा कठिनाई क्या है कि अधिकतर जेंट्स, अधिकतर पुरुष लोग जो हैं यहाँ नहीं रह रहे हैं। उनकी लेडीज़ पढ़ाने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए औरत रह रही हैं। उनको दूध, मूलभूत समस्या है, दूध नहीं मिल रहा है, हरी सब्जी नहीं घर तक आ रही है। ये सारी कठिनाइयों के कारण ऐसे आधे वृद्ध हैं जो मेडिसिन के लिए मर रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई सुधी लेने वाला है, ना यहाँ पे नगर पालिका है, कुछ नहीं ऐसा है। यहाँ एक राजनीति के तहत 3 पुल था 10 नगर में। एक पुल था हनुमान बाग कॉलोनी के अंदर, सेकंड पुल था कोली के अंदर, थर्ड पुल था चकदा के अंदर। ये तीनों को बंद कर दिया गया है। तीनों पुल को बंद करने के कारण यहाँ की जो जल जमाव है, ये हमको लगता है कि आने वाले 30 दिन तक ये जल जमाव की समस्या ऐसे ही बनी रहेगी और हम लोग मूलभूत समस्याओं से वंचित रहेंगे। मूलभूत जो हमारी अनिवार्य वस्तु है उससे भी वंचित रहेंगे और आने वाले समय और भी कष्टदायक होगा। बीमारियाँ फैलेगी, हैजा बीमारी आ सकता है। जिस तरह का बदबू है इसके पानी में, आप देख सकते हैं काला पानी हो चुका है। यहाँ पर अंदर जाइएगा तो और भी स्थिति दयनीय है जी। तो यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि ना सिर्फ यहाँ पानी है बल्कि यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है पानियों में। एक तो वैसे ही पूरा दुनिया ही कोरोना महामारी से तबाह है। शहर की स्थिति बखूबी कोरोना में जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और उसके बावजूद ये इस तरह का जल जमाव जो है वो एक नया महामारी बन के फैलेगा। लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं, आगे जाने की जहमत कोई नहीं उठा रहा है, जबकि आगे जो है वो पूरी तरह से मुख्य सड़क है, लोग आगे जाते हैं। ये ऐसी कॉलोनी की नहीं है, ऐसे कई ऐसे कॉलोनीज है शहरी क्षेत्र में। इससे पहले भी प्रगति नगर की तरफ जाए, अफसर कॉलोनी की तरफ जाए, अब सदर अस्पताल परिसर देख लें, सबकी स्थिति यही बनी हुई है। लेकिन यहाँ की स्थिति सबसे ज्यादा दयनीय देखने को मिल रही है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ शारदा। पूरे मधुबनी का जायजा लेने के लिए पहुंचे हम यहाँ अभी प्रगति नगर पहुंचे हुए हैं। जलधारी चौक से आगे ये जगह है प्रगति नगर, ये एक मोहल्ला है और आप देख सकते हैं यहाँ घुटने भर पानी लगा हुआ है। आगे पानी और बढ़ता गया है, लोग जो है वो अपने घरों में हैं, बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे हैं। ऊपर से ये जो घर का पानी है अभी थोड़ा कम हुआ है, ये फिर बढ़ता है, फिर घर के अंदर तक जाता है और सारे ही लोग जो है अपने अपने घर को बंद करके रह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतना ज्यादा पानी है। खासकर सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ छोटे बच्चों को होती है। बाबू क्या प्रॉब्लम होती है आप लोग को यहाँ पे? क्या दिक्कत होता है? पानी का दिक्कत होता है जाने आने में। कब से ये पानी लगा हुआ है? 10-20 दिन से लगा हुआ है। तो मतलब ये पहली बार है या हर साल लगा होता है? हर साल लगा हुआ रहता है। आप ये देख सकते हैं कि ये एक ही जगह का नहीं है, मधुबनी शहर में हर जगह ऐसी स्थिति बनी हुई है। हर छोटे बड़े गली कस्बे मोहल्ले में आपको दिख जाएगा कि इतना जल जमाव लगा हुआ है। बगल में एक लाइन से पूरे अधिकारियों का आवास है, पूरे प्रशासन आपको यहीं पे दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो बदहाल हुए हैं पानी से। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ मैं शारदा, डेन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। जानना चाहेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? जयनगर थाना के फरदाही गांव रेलवे गुमती के समीप से एक 28 वर्षीय युवक की शव बरामद हुई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिसकर्मी ने पहुंची और मामले की तहकीकात शुरू की। मृतक की पहचान कर ली गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जयनगर थाना क्षेत्र के बस्ती पंचायत के फरदाही गांव रेलवे गुमती संख्या 37 के समीप एक 28 वर्षीय युवक की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के समीप फेंक दिया गया। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। अपर थानाध्यक्ष एसएन सारंग, आरपीएफ प्रभारी इंस्पेक्टर नागेंद्र सिंह व रेल पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए हैं। मृतक थाना क्षेत्र के राजपुताना मोहल्ला वार्ड नंबर 7 निवासी 28 वर्षीय मोहम्मद रफीक के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक बीती रात घर से गायब था। शुक्रवार की सुबह ग्रामीणों ने फरदाही गांव के समीप गंगा साखर पोखर रेलवे गुमती संख्या 37 के समीप मृत अवस्था में शव देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। ग्रामीणों के अनुसार अज्ञात लोगों ने मृतक के सर पर लोहे के रॉड से हमला कर मौत के घाट उतार दिया और शव को रेलवे ट्रैक के बीचों बीच रख दिया। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पांत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार,
हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ी लाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ी लाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार, चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार। मिथिलांचल का नंबर 1 AC शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार फैंसी बनारसी प्योर सिल्क सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी नगर के आदर्श नगर कॉलोनी गौशाला चौक पर लगे जल जमाव से आक्रोशित लोगों ने गौशाला चौक को जाम कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद खुद जिला पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया। वहीं अगले 2 दिनों में जल निकासी का उन्होंने आश्वासन दिया है। मधुबनी शहर जल जमाव के कारण बदतर बना हुआ है। स्थिति दयनीय बनी हुई है। घरों के बाहर 3 से 4 फुट पानी लगा है। घर के अंदर पानी होने से लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई है। लोग घरों में कैद हैं, ऊपर से गंदा पानी के कारण बीमारी बढ़ने का भी खतरा है। इसी क्रम में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने शहर के गौशाला चौक के जल जमाव का निरीक्षण किया, स्थिति का जायजा लिया। वहीं डीएम ने लोगों को आश्वासन देते हुए अगले 2 दिनों में जल निकासी की बात कही है। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों के अंदर जल निकासी की जाएगी और लोगों को समस्या से निजात मिलेगी। कम से कम बरसों से ये बीमारी है यहाँ का, और पूरे बरसों से है। और अभी डबल इंजन की सरकार है, बिहार सरकार नीतीश कुमार जी का है, और पूरे आम जनता जो है बाढ़ से, कोरोना से त्रस्त है। जहाँ आदमी को रोटी नहीं मिल रही है, बेरोजगार हो चुके हैं हमारे सारे मजदूर भाई जो हैं, और सिर्फ हमारे भारत सरकार सिर्फ चावल और 5 किलो गेहूं देके छोड़ दिया है आम जनता को। और ये बीमारी जो है, मैं कहना चाहता हूँ, ये बरसों से है। जब तक मधुबनी प्रशासन, बिहार सरकार, भारत सरकार, क्योंकि ये बहुत बड़ी योजना है, कम से कम 5 करोड़ रुपया का फंड घोषित करे हमारे भारत सरकार, बिहार सरकार, तो ये बीमारी दूर होगी। नहीं तो ये बीमारी कभी दूर होने वाली नहीं है। ये हर साल होता है, ये हर साल होता है, कई वर्षों से हो रहा है। आज हमें 87 याद आ रहा है। अब अंदाजा लगा सकते हैं कि 87 से ये कहानी है जो आज तक चल रही है। सबके घरों में पानी घुसा हुआ है, सभी के घर में पानी घुसा हुआ, सांप है, बिच्छू जा रहा है। आज तबीयत खराब है, मैं अपने परिवार को लेके आ रखा हूँ यहाँ पे। 5 किलोमीटर घूम के मैं आया हूँ। मैं सुभाष चंद्र कांग्रेस
कार्यकर्ता सुभाष संजय एकला। नगर कॉलोनी है, यहाँ की समस्या साल भर से कोई नाला नाली इत्यादि वगैरह की व्यवस्था नहीं की गई है। आज कई वर्षों से रोजी रोटी कर पा रहा है, खाने के लिए लोग के घर में अन्न नहीं है, नमक तक नहीं है, दुकान नहीं खुल रही है, लोग आ जा नहीं रहे हैं। कोरोना का महामारी भी है, कोरोना का महामारी है, लोग घर में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन अभी तक आदर्श नगर कॉलोनी जनता की सुध नहीं ली है, न किसी से उन्होंने पूछा है। लोग अस्त व्यस्त जीवन में है, सबके घर में एक न एक सर्दी जुकाम हो गया है इस बारिश के कारण, और एक दवा भी नहीं मिल रही है, और प्रशासन लापरवाह है। आखिर हम यहाँ के जनता है या नहीं है, ये हम लोगों के लिए समस्या बन गई। घर में सबके पानी घुसा हुआ है क्या? सबके घर में पानी घुसा हुआ है। सांप बिच्छू सांप जा रहा है, बिच्छू जा रहा है, वो जोक होता है, वो जोक जा रहा है, बच्चों को पकड़ ले रहा है। लोग रात भर से लाठी लेकर जाग के रहना पड़ता है, सांप के चक्कर में, बिच्छू के चक्कर में। बच्चा है, बूढ़ा है, घर में कौन बीमार हो जाएगा, कौन किसको क्या हो जाएगा, कैसे लेके जाएंगे हॉस्पिटल, किसके पास जाएंगे हम लोग। एक बार भी सुध लेने के लिए कोई प्रशासन नहीं आता है। हेलो, क्या सब समस्या है? बहुत परेशानी है हम लोग को, पानी घर में घुस गया है, खाने का दाना नहीं है, बहुत परेशानी है। जिला प्रशासन कोई आया है? कुछ कोई नहीं आया है, वार्ड कमिश्नर तो अभी नहीं किया है। कितने दिनों से है भाई 1-2 महीना से, जब से बारिश हुआ है तब से हम लोग को बस बेहाल है। ये हर साल यही स्थिति रहता है? कोई आया है? कोई नहीं आया है, हर साल यही स्थिति रहता है। हम लोग का वार्ड कमिश्नर है, वही मंडल है, कोई विधायक MP वगैरह कोई नहीं आया है। खाली अब इलेक्शन का टाइम आया है, अब आएगा कि हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। ये इसी बार हुआ है कि हर साल होता है? हर साल होता है, कोई नहीं आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिन न्यूज। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लापुर पंचायत के जन वितरण विक्रेता के द्वारा अनाज कालाबाजारी का मामला सामने आया है। फिलहाल दुकान सील कर दी गई है और मामले की सत्यता की गहन जांच जारी है। इस बाबत पुलिस ने बताया है कि मामले की सही जांच कर दोषी पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के सादुल्लापुर पंचायत के महेंद्र शाह, रामस्वरूप शाह, ओम प्रकाश शाह ने एक जन वितरण विक्रेता के यहां से 2 बोरा से अधिक अनाज कालाबाजारी करने को लेकर ले जा रहे व्यापारियों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिस्फी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही बिस्फी थाने के SI नूर आलम खान और आपूर्ति पदाधिकारी दिनेश धारी सिंह घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। उन्होंने बताया कि व्यापारी अनाज व बाइक छोड़कर फरार हो गया। ग्रामीणों ने कहा कि 1 दर्जन से अधिक बाइक से अनाज सप्लाई की जा रही थी। मौके से 2 बोरा अनाज जब्त कर लिया गया है। वहीं जन वितरण विक्रेता अनुपस्थित पाए गए, दुकान को सील कर दिया गया है। घटना की जांच की जा रही है। डीलर की उपस्थिति में गोदाम की जांच की जाएगी। आरोप सही पाए जाने पर दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। कितना के लिए? बैठिए बैठिए। बताया गया कि 2 क्या मामला सर डीलर वाला था? डीलर ललन ठाकुर द्वारा 2 बड़ा अनाज चावल कालाबाजारी करने हेतु किसी को दिया था, तो वो बाइक पर ले जा रहा था, तो उसी 2 बड़ा चावल को ग्रामीणों द्वारा पकड़ा गया, जिससे जब्त किया गया है। डीलर की दुकान की जांच की गई, लेकिन डीलर अनुपस्थित है, तो दुकान को सील कर दिया गया। आगे की जांच कल की जाएगी। डीलर प्राथमिकी दर्ज भी की गई है सर क्या? नहीं, अभी देखते हैं आगे के जांच में क्या होता है। तो अभी तक सील कर दी गई है? हाँ, सील कर दिया गया। ठीक है, थैंक यू सर। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया है। पीड़िता महिला ने इसको लेकर थाना में दहेज प्रताड़ना, दुर्व्यवहार समेत कई आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव में दहेज प्रताड़ना मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़े गए व्यक्ति की पहचान सिराही गांव निवासी संतोष कुमार उर्फ
अक्षय उर्फ अभिनव के रूप में की गई है। इनके विरुद्ध एक महिला ने विभिन्न आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस मामले में आरोपी के परिवार के कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। पकड़े गए अभियुक्त पर आरोप है कि प्रेम जाल में फंसाकर शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक संबंध बनाया, दहेज की मांग, मारपीट, छीनताई व छेड़खानी के आरोप में कई लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि इस कांड के एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आगे की कार्रवाई जारी है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बाढ़ के पानी के कारण बिस्वे प्रखंड का मुख्य सड़क जो जिला मुख्यालय से दर्जनों गांवों को जोड़ती है वो 3 जगहों से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस कारण आवागमन पूर्णतः ठप हो गया है और दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से भंग हो गया है। लाखों की आबादी को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सिमरी से ककरौल और नूरचक से पतौना ओपी व नूरचक गांव से नवटोली जाने वाली सड़क बाढ़ के कारण 3 जगहों पर टूट चुकी है, जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित हो गया है। बिस्वी प्रखंड के सिमरी, मुरलियाचक, परसौनी, उत्तरी व दक्षिणी, तीसी नरसाम, नाहस रुपौली, उत्तरी व दक्षिणी, भोज पंडौल, जफरा, पतौना, नवटोली, नूरचक सहित दर्जनों पंचायत व रेहका प्रखंड के कमलपुर, दुबियाही, हुसैनपुर सहित आधे दर्जन गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली एकमात्र मुख्य सड़क थी। सड़क की जर्जरता और विभागीय उदासीनता के कारण बाढ़ ने अपने आगोश में इस सड़क को ले लिया। आवागमन अवरुद्ध हो जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इस क्षेत्र के लोगों के लिए दूसरी बाईपास रोड जफरा बेलौजा से सतलखा पिठो चौक पर मिलने वाली सड़क भी माणिक दास टोल के पास टूट चुकी है, जिससे लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई है। पूरी तरह से लोग घिर चुके हैं। जबकि सिमरी ककरौल सड़क 1 वर्ष से निर्माणाधीन की प्रक्रिया में है, लेकिन इस सड़क का टेंडर करना विभाग के लिए एक चुनौतीपूर्ण है। इस सड़क के निर्माण को लेकर शासन से प्रशासन तक उदासीन है। लोगों का कहना है कि यदि सड़क बनी गई रहती तो आज लोगों की मुश्किलें नहीं बढ़ती। कौन सड़क है यह? ये नूरचक से नवटोली जाने वाला सड़क है। तो यहाँ जो इस कदर जो है लगभग डांड भर पानी लगा हुआ है जी। कभी भी यह सड़क बना होना कि नहीं बना? नहीं, आज से 15 साल पहले से हम देख रहे हैं। जो अभी तक इतना विधायक बना, इतना संसद बना, कोई भी नहीं देखने वाला है। भर पानी हमेशा यहाँ चलता रहता है। आवागमन पूर्णतः बाधित रहता है जी। अभी बाढ़ का समय है। हमको लगता है कि नूरचक से नवटोली जाने वाली जो सड़क है उसमें लगभग 4 से 5 जगह सड़क पूरी तरह ध्वस्त है जी। और यहाँ लगभग सैकड़ों की संख्या में आबादी है जी। तो यहाँ किस तरीके से लोग गांव बाजार जाना आना करते हैं, या कोई प्रतिनिधि देखने के लिए आया हालचाल लेने के लिए या नहीं? कोई भी नहीं आया है। अभी तक विधायक भी नहीं आया है और नहीं संसद आया है और नहीं मुखिया आया है और नहीं पंचायत समिति कोई देखभाल कर रहा है। एक रोड है वो तो 15 साल से नहीं बन रहा है। एक रोड अभी जो बन गया था वो भी रोड टूट गया है। पानी में हिल के आदमी बिस्पी आता है। तो अभी कहने का मतलब आपका साफ साफ समझ में आ रहा है कि नूरचक नवटोली एवं पतौना से नूरचक जाने वाली जो नया सड़क बना हुआ था वह भी बाढ़ की पानी से टूट चुका है। तो आपके कहने का मतलब, तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी प्रखंड मुख्यालय के जो उत्तरी भाग है, नाहस, रुपौली, मुरलियाचक, परसौनी, सिमरी, चंद्रवाना, जहां लगभग 28 पंचायत की यह प्रखंड है, जहां लगभग 14 पंचायत उधर आता है, वह लोग प्रखंड मुख्यालय जाने को लेकर, बिस्फी थाना जाने को लेकर उसका पूरी तरह जो है आवागमन बाधित हो गया है। तो ये लोग जो है किस सड़क होकर के जाना उन लोगों को पड़ता होगा? ये अभी कोई पता नहीं है। अभी जो ये दोनों रोड छोड़ के लोग कट के निकल रहा है, अभी बहुत कम निकल रहा है, घर छोड़ रहा है। अभी आदमी घर नहीं छोड़ रहा है, बहुत दिक्कत में घर जा रहा है, बाहर ब्लॉक आ रहा है, लोग कोई भी रास्ता से कट के आ रहा है, मगर ये दोनों रोड जाम हो चुका है। क्या नाम हुआ आपका? संजय यादव। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी सदर अस्पताल के उपाधीक्षक, स्वास्थ्य प्रबंधक सहित 5 डॉक्टर, एक महिला चिकित्सक व दर्जन से अधिक स्वास्थ्य कर्मी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। बारिश नहीं होने के बावजूद भी मधुबनी शहर जल जमाव से त्रस्त, आम लोग परेशान। जयनगर के फरदाही गांव रेलवे गुमती के समीप से 28 वर्षीय युवक का शव हुआ बरामद। मधुबनी शहर के आदर्श नगर कॉलोनी और गौशाला चौक पर जल जमाव को लेकर आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। निरीक्षण में पहुंचे जिला पदाधिकारी 2 दिनों में जल निकासी का दिया आश्वासन। बिस्फी के सादुलपुर पंचायत के जन वितरण विक्रेता के द्वारा अनाज कालाबाजारी का मामला आया सामने। पुलिस ने दुकान को किया सील, मामले की चल रही जांच। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के एक गांव से दहेज प्रताड़ना को लेकर एक आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिस्फी प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली 3 मुख्य सड़कें बाढ़ के पानी के कारण हुई क्षतिग्रस्त। बासोपट्टी के कौवाहा से 7 वर्षीय बालक के अपहरण के 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को किया बरामद, अपहरणकर्ता गिरफ्तार। मलवापुर के धौस नदी व रातो नदी में बढ़े जल उफान के कारण कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बासोपट्टी के सिमरारी गांव में मछली चोरी को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच हुई जमकर मारपीट, लूटपाट व आगजनी की घटना को दिया गया अंजाम। आक्रोशित लोगों ने किया NH 104 को जाम। कोरोना महामारी और बाढ़ के मद्देनजर स्वास्थ्य का ख्याल रखने की भाजपा के जिलाध्यक्ष ने आम जनों से की अपील। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौवाहा से एक 7 वर्षीय बालक के अपहरण होने का मामला सामने आया है। हालांकि इसको लेकर अपहृता के पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई और महज 6 घंटे के अंदर पुलिस ने बच्चे को बरामद कर अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया।
बासोपट्टी थाना क्षेत्र के कौआहा से एक 7 वर्षीय बालक के अपहरण मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपी को न्याय की हिरासत भी भेज दिया है। बालक के पिता फिरंज शर्मा ने थाना में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। गौरतलब है कि बीते 23 जुलाई को उसके पुत्र करण शर्मा उर्फ भुल्ला 3 बच्चों के साथ खेलने गया था। गांव के पहले वाले पुल के पास गया तो करीब 10 बजे दिन में उसके पड़ोसी के बच्चे आंगन में आकर बोले कि करण को एक अज्ञात व्यक्ति साइकिल पर बैठाकर पुरनाही चौक की तरफ लेकर भाग गया है। इतना सुनने के बाद ग्रामीणों के सहयोग से लापता बालक का खोजबीन शुरू किया गया। बालक के पिता ने अज्ञात पर आरोप लगाया कि हत्या की नीयत से उठाकर अज्ञात व्यक्ति बच्चा लेकर भागा है। जब लापता बच्चा नहीं मिला तब बालक के पिता ने बासोपट्टी थाना में लिखित आवेदन दिया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए बच्चे को घटना के महज कुछ ही घंटों बाद बरामद कर लिया। पुलिस ने कमलावर पट्टी के पास से गुरुवार को शाम के क्रम में ही बच्चे को बरामद कर अपहरणकर्ता को भी हिरासत में लिया। आरोपी की पहचान बासोपट्टी थाना क्षेत्र के जसो निवासी दिनेश मंडल उर्फ दसई मंडल के रूप में की गई है। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इस बाबत थाना प्रभारी इंदल यादव ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। धांस नदी में लगातार बढ़ रहे पानी के कारण मधवापुर प्रखंड के कई नए इलाकों में भी पानी घुस गया है, जिससे कई घरों में बाढ़ का पानी चला गया है और चारों ओर से घरों को बाढ़ के पानी ने घेर लिया है। वहीं नेपाल से आने वाली रातो नदी में उफान के कारण भी कई इलाके तबाह हुई है। धौस नदी में पानी बढ़ने से तटबंध इलाकों में पानी की बढ़ोतरी शुरू हुई है। पहले से डूबी हुई कई सड़कों पर पानी बढ़ गया है। कटाव स्थल पर पानी चलने की रफ्तार भी काफी तेज हो गई है। कई घरों को बाढ़ ने चारों ओर से घेर लिया है। उत्तरा चौक से पश्चिम पिहवारा सड़क में बसे हुए कई गरीब परिवार को रोजमर्रे की चीजों को बाजार से लाने में बड़ी परेशानी हो गई है। लोगों को सिर पर सामान लेकर तेज धार में गर्दन भर पानी से गुजरते हुए घर पहुंचने की मजबूरी है। स्थानीय पंचायत समिति सदस्य दीपक कुमार सिंह ने ऐसी परिस्थिति में वैसे परिवार को जोखिम भरे कार्य करने की नहीं सलाह दी है। साथ ही लोगों को तत्काल प्रभाव से घर छोड़ देने की बात कही है। उन्होंने कटाव स्थल पर नाव का प्रबंध करने की मांग प्रशासन से की है। इसके अलावा बसबरिया, भोगाछी, बेंगरा, अबारी, बिहारी, परसा सहित तटबंध किनारे कई सड़कों पर पानी की बढ़ोतरी हुई है। वहीं नेपाल से आने वाली रातो नदी में आई उफान से मधवापुर के नए इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। सीतामढ़ी जिला क्षेत्र से सटे पिरौखर और तरैया पंचायत का इलाका ऐसे क्षेत्र में शामिल है। मधवापुर एकारी मुख्य सड़क पर पानी चढ़ने से पिरौखर पंचायत का आवागमन मधवापुर प्रखंड मुख्यालय से बाधित हुआ है। वहीं अंदौली से झटियाही जाने वाली सड़क पर पानी चढ़ने से तरैया पंचायत का आवागमन मधवापुर सीतामढ़ी मुख्य मार्ग से बाधित हुआ है। सुजातपुर, अंदौली, एकारी, पिरौखर, अमनपुर, तरैया, पर्री, करहुआ घाट, अरैला चौर, चुरौत, औरा सहित मधवापुर और सीतामढ़ी सीमावर्ती इलाकों में बड़े पैमाने पर धान की आबादी फसल डूब गई है। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। शुक्रवार की सुबह बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिमराड़ी गांव में मछली चोरी को लेकर 2 गांव के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान लूटपाट और आगजनी की घटना को भी अंजाम दिया गया। वहीं आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इधर घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने NH 104 जाम कर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के सिमराड़ी गांव में मछली चोरी का मामला तूल पकड़ लिया। इसी विवाद की आड़ में शुक्रवार की सुबह 2 गांव के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस को पहुंचने से पहले ही जोकी गांव के महंत के नेतृत्व में लाठी डंडे व हथियार से लैस होकर दर्जनों की संख्या में बदमाश सिमराही गांव के मुतनाजा टोला जाकर दर्जनों दलित परिवार के घरों से कपड़े, जेवरात व नगद रुपए का लूटपाट किया व कई घरों का एस्बेस्टस को तोड़फोड़ दिया। लोगों ने बताया कि 3 घरों में आग भी लगा दिया गया और पुलिस को पहुंचने से पहले सब भाग गए।
इस घटना में करीब आधा दर्जन लोगों के घायल होने की खबर है। इसके बाद सिमराही के ग्रामीणों ने NH 104 स्थित सिमराही पुल को जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जानकारी के अनुसार सिमराही के दर्जनों दलित जोकी गांव स्थित राम जानकी की भूमि पर वर्षों पूर्व घर बनाकर रह रहे हैं। यह भूमि जोकी राम जानकी मंदिर के महंत शिवदयाल दास के देखरेख में है। इधर करीब 5 दिन पूर्व सिमराही गांव निवासी कुछ लोगों ने बधार में मछली का शिकार माही करते थे। इन लोगों का मछली जोकी गांव के कुछ लोगों ने ले लिया। इस मामले को लेकर 2 दिन पहले दोनों गुटों में मारपीट हो गई। फिर दोनों गांव के लोगों के बीच तनाव बढ़ता गया। बताया जा रहा है कि इसी मामले का फायदा उठाते हुए महंत ने सिमराही गांव के दलितों को विस्थापित करने के लिए दर्जनों समर्थकों को लेकर मुतनाजा टोला में इस घटना को अंजाम दिया। बहरहाल बासोपट्टी थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर सभी जख्मी को इलाज के लिए जयनगर भेजा गया। आप लोग यहाँ आए आज इस पुल पे NH को जाम करके जिस तरह से आप लोग अग्नि जला करके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं, क्या कारण है? हम लोग सिमराही गांव में रहने वाले हैं। हम लोगों के गांव को घेर कर जोकी वालों ने करीब 1000 की संख्या में आकर सब घर को जला दिया। लूटपाट के थाना गाड़ी मौजूद था, फिर भी प्रशासन के समक्ष हमारे गांव को लूट के ले गया। करीब 200 भैंसी, गाय, जेवरात, मतलब ना कान का पैसा करो जितना भी था, लगभग करोड़ों रुपया का संपत्ति वहाँ पर क्षति करके ले गया, लूटपाट के ले गया। किनका घर लूटपाट हुआ है? लूटपाट घर हुआ सर, उसमें तो सर 70-80 घर है वहाँ पे सर। उतना आदमी को तो नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन कम से कम 100 घर है वहाँ पे। कुछ आदमी नाम बताइए। जैसे हुआ किशुन मुखिया हुआ, कारी मुखिया हुआ, नथुनी मुखिया हुआ, राम लखन कामत हुआ, मतलब ऐसे बहुत, बुलबुल मंडल हुआ। 100 आदमी है वहाँ पे। भगवान मुखिया, दीपन मुखिया, प्रहलाद मुखिया, पेतर मुखिया, ये सभी के घर। जिन्होंने लूटपाट किया उनका कुछ आदमी नाम जानते हैं? सर वो वहाँ पे जो लूटपाट हुआ ना सर, तो फायरिंग हुआ तो हम लोग निहत्था थे, तो हम लोग नहीं वहाँ पे जा पाए और नहीं पहचान पाए, लेकिन जोकी का आदमी ही था। एक महंत बाबाजी जो है यहाँ का कुट्टी पर रहता है, छतौनी दुर्गा मंदिर पर। आपका नाम वो था कुछ? हाँ, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार मुखिया। हौसली छलगा, नाकों में के छीनने लगा, एक फटा मार लगा, भाड़ा बर्तन छलगा से सबटा ले लगा, बांध ले लगा। आदमी जोकी के है, ठारी के मंगेने है। सोना छले हमारा राम परे। हाँ, जो लोग पुराना है पुराना आप लोग यहाँ आए आज डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जला करके रोड को पूरी तरह से जाम कर दिए हैं, क्या कारण है? भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने डे न्यूज के माध्यम से आम लोगों से अपील की है। इस दौरान उन्होंने वर्तमान परिस्थिति में महामारी कोरोना वायरस और बाढ़ से सतर्क रहने और सावधान रहने की बात कही है। मैं अपने जिला वासियों से एक अपील करना चाहता हूं। वर्तमान परिस्थिति जो अभी है मधुबनी का, वैसे तो पूरे बिहार का है, पूरे देश का है, खासकर मधुबनी का जो स्थिति है, जहां एक तरफ महामारी, दूसरी तरफ जल जमाव, जिसके कारण यहाँ के आम आवाम को, खासकर गरीब जो जिनका घर में पानी चला गया है और वो किस तरह से रह रहे हैं, यह देखने से हृदय विदारक स्थिति बन जाती है। फिर भी ये आपदा है, विपदा है, और ऐसे स्थिति में हम सभी को संयम से,
धैर्य से रहना होगा। साथ ही मैं जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी से भी अपील करना चाहता हूं, आप भी हमेशा अपने अड़ोस पड़ोस अपने नेतृत्व क्षमता से जितना हो सके सबों का सुधि लें। उनको कैसे हम लोग मदद कर सकते हैं अभी के परिस्थिति में एक बहुत अहम विषय है और चिंतन की विषय है, गंभीर विषय है। आज की जो स्थिति है, खासकर कोरोना महामारी का मधुबनी जिला में एक भयावह रूप पकड़ लिया है। इससे बचने के लिए भी हम लोग अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, संयम बरत रहे हैं, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक लोगों को निकलना ही पड़ता है। और खासकर अभी जो मधुबनी सदर अस्पताल में के डॉक्टर्स या हमारे वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे थे जो संक्रमित हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति में हमें हॉस्पिटल को भी चलाना है, हॉस्पिटल की व्यवस्था को भी बना के रखना है, जो कहीं न कहीं आवाम को जो कठिनाइयाँ हो रही है उससे भी मैं बहुत चिंतित हूँ। और यह मेरा दायित्व बनता है कि यह कैसे अच्छा हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अपने उच्च अधिकारी से बात भी कर रहे हैं, हालात कैसे सामान्य हो। जिला प्रशासन भी चिंतित है। कुछ बात ऐसा है जो मुझे और कुछ पहले करना चाहिए था जो हम नहीं कर पाए, और मैं इसके लिए भी आवाम से भी क्षमा चाहता हूं कि आप किसी भी परिस्थिति में धैर्य को न खोएं, धैर्य बनाए रखें। सरकार आपके साथ है, समाज आपके साथ है और आप इसमें सहयोग करें। हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर इस कष्ट से कैसे निकलेंगे, उसके लिए प्रयास पहले से भी करते थे और थोड़ा करना पड़ेगा, हम लोगों को करना चाहिए। दिन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। मैं अपने जिला वासियों से एक अपील करना आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और सजग रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दिन न्यूज। नमस्कार।